ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभिदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञाननामाग्रिगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, हमने और आपने अभी तक भगवान श्री हरि की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। चौथे अध्याय में विदुर जी और उद्धव जी का जो शेष संवाद था वह चला। उसके बाद विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि जो भागवत का ज्ञानोपदेश श्री भगवान कृष्ण ने आपको दिया, कृपा करके यदि मेरे समझने योग्य हो तो आप हमें समझाने की या बताने की कृपा करें। तब उद्धव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक का त्याग करने के पूर्व मेरे समक्ष मैत्रेय जी से यह कहा था कि वह विदुर जी को ज्ञानोपदेश करेंगे। अतः मैत्रेय जी को आज्ञा प्राप्त हुई है। आपको इस ज्ञानोपदेश के लिए मैत्रेय जी की सेवा करना चाहिए, उन्हीं के पास जाना चाहिए। इसके पश्चात उद्धव जी वहां से बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद में विदुर जी गंगा जी के किनारे हरिद्वार के लिए प्रस्थान करते हैं। विदुर जी मैत्रेय जी के पास पहुंचते हैं। इस पंचम अध्याय में हम और आप श्रवण करेंगे कि विदुर जी मैत्रेय जी से क्या पूछते हैं और मैत्रेय जी फिर विदुर जी से क्या बतलाते हैं। यह कथा हम और आप श्रवण करेंगे। तो विदुर जी मैत्रेय जी के पास पहुंचते हैं और मैत्रेय जी से विदुर जी बड़े सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक पूछ रहे हैं। क्या पूछते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोको नाते सुखम वान्निदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत्ये विदुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी ने कहा कि हे भगवान, इस संसार के मनुष्य, समस्त मनुष्य जितने भी कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, सब सुख के लिए ही करते हैं, लेकिन उससे उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उनका जो दुख है ना तो वह दुख दूर होता है, उसमें वृद्धि होती चली जाती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, कृपा करके यह हमें बतलाइए। क्योंकि हे भगवान, जो मनुष्य भगवान से विमुख है, विषयोन्मुख हैं, विषयों के चक्कर में पड़े हुए हैं, भगवान से विमुख हैं, अधर्म परायण हैं, दुखी हैं, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे साधु लोग
इस पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। फिर आगे विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय जी से कि जिस प्रकार एगोश्वर प्रभु इस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते, वह भी हमें सुनाइए कि भगवान अनेकों रूपों में प्रकट कैसे होते। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए भगवान अनेकों रूप धारण करते हैं और नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं। उनकी वह लीला कथा भी हमें सुनाइए। आगे विदुर जी फिर वो मैत्रेय जी से पूछते हैं कि प्रभु ने लोकपालों समस्त प्रकार की सृष्टि की रचना अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की रचना कैसे की। भगवान की पवित्र कीर्ति की कथाएं छांटकर प्रभु आप हमें हमारे कल्याण के निमित्त सुनाइए। भगवान ने इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए जो अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण किए हैं और उन अवतारों में जो जो लीलाएं की हैं, कृपया उन लीलाओं की कथाएं भी हमें सुनाने की कृपा करें। जब विदुर जी ने लोक कल्याण की भावना से मैत्रेय जी से इस प्रकार भगवान के संबंध में, उनकी लीलाएं जानने में, उनकी लीला कथाएं सुनने के लिए मैत्रेय जी से प्रश्न किए, तब मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर प्रसन्नता के साथ ही मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी, साधु पृष्टम त्वया साधो लोकान् साधवन गृह्णता कीर्ति वितन्वता लोके आत्मनो आत्मनो भोक्षजात्मनः। हे साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अनुग्रह करने की यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आप व्यास जी के औरस पुत्र हैं और आप अनन्य भाव से भगवान के आश्रित हो गए हैं और आप जो हैं साक्षात यम हैं। मांडव ऋषि के श्राप के कारण, जो आपको मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया था, उस श्राप के कारण आपको दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। भगवान मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान जब इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके अपने लोक को जाने लगे, तब उन्होंने आपको ज्ञानोपदेश करने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान की थी। अतः मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमानुसार तुम्हें श्रवण कराता हूं। तुम ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करना। मैत्रेय जी सुनाते हैं विदुर जी को कि सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा केवल एक पूर्ण परमात्मा ही थे। उनके अलावा ना कोई दृष्टा था, ना कोई दृश्य था। अतः वे ही दृष्टा होकर के देखने लगे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की उस समय थी। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली जो शक्ति है, वह भगवान की कार्य कारण रूपा माया है। हे विदुर जी, इस माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति जब यह त्रिगुणमयी माया क्षोभ को प्राप्त हुई, तब परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप
प्रेरणा से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। फिर काल की प्रेरणा से उस माया से महातत्व प्रकट हुआ। फिर महातत्व ने विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतरण किया। महातत्व के रूपांतरण से अहंकार की उत्पत्ति होती है। वह अहंकार सात्विक, राजस और तामस, इसके भेद से 3 प्रकार का हो गया। अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता उत्पन्न हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। तामस अहंकार से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से काल, माया और योग से स्पर्श तन्मात्रा और उससे विकृत होने पर वायु उत्पन्न हुआ। अनिलो पिवी कुर्वाणो नभिशोरु बलान्वितः सासर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। वायु ने आकाश सहित, आकाश के साथ मिलकर वायु ने विकृत होकर के रूप तन्मात्र की रचना की और उससे संसार का जो प्रकाशक वह तेज उत्पन्न हुआ। वायु युक्त तेज ने काल, माया और योग के से विकृत होकर जल को उत्पन्न किया। उसके बाद में तेज युक्त जल ने काल, माया, योग से विकृत होकर पृथ्वी को उत्पन्न किया। ये महातत्व आदि जो विकार हैं और देवगण हैं, ये सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन पृथक पृथक रहने के कारण यह विश्व रचना रूपी कार्य में सफल नहीं हो सके। तब वे हाथ जोड़कर देवता लोग भगवान से कहने लगे। देवताओं ने भगवान से कहा कि हे भगवान, नमामि ते देव पदारविंदम प्रपन्न तापोपशमात् पत्रम यन्मूलकेतायत्योस्त्रशोरु संसार दुःखं बहिरुक्षिपन्ति। कहने लगे देवता कि हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते, जिन चरणों का आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख को सुगमता से दूर कर देते। हे जगदीश्वर, इस संसार में 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तापों के कारण जीव को जरा भी शांति नहीं मिलती। हे प्रभु, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके चरण कमलों की शरण में हैं। आपके चरण जो हैं वो भक्तजनों के भय को दूर करने वाले हैं। आगे देवगण भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, पानेन ते देव कथा सुधाया प्रबद्ध भक्त्या विशिदाशयाये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथा यशाशान्वियुरकुण्ठदश्नयम्। हे देव, आपके कथा रूपी जो अमृत उसका पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वे लोग वैराग्य को ही सार मानते। ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही वह आपके वैकुंठ धाम को चले जाते। आपकी क्रीड़ा के साधन रूप
ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पण करने में हम लोग असमर्थ हैं। अतः हे देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करने की कृपा कीजिए, ताकि हम ब्रह्मांड की रचना करके आपको सब प्रकार के जो भोग हैं यह समय समय पर समर्पण कर सकें। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे पंचमोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।